Audio Jungle. Audio Jungle. नक्सलगढ़ विश्व के मानचित्र पर नजर आ रहा है। यहाँ पर काजू एवं कॉफी के उत्पादन हो रहा है। यह वक्तव्य गृह मंत्री ने पद्मनाभपुर थाने के शुभारंभ में कही। पद्मनाभपुर बना आसे थाना तामदाव साहू ने किया शुभारंभ। अपने उद्घोषण में गृह मंत्री तामदाव साहू ने कहा, बस्तर नक्सलियों का गढ़ रहा है, परंतु आज सारी सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने के कारण विश्व के मानचित्र पर नजर आ रहा है। यहाँ पर काजू एवं कॉफी हम दूसरे देशों में निर्यात कर रहे हैं। नक्सल समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त बातें गृह मंत्री तामदाव साहू ने के द्वारा पद्मनाभपुर थाने के शुभारंभ के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। गृह मंत्री ने कहा कि पद्मनाभपुर चौकी अपग्रेड होकर थाना बन गया है। सीमांत क्षेत्र के गांव भी शामिल किए गए हैं। लगातार क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा था, इस पर चौकी को अपग्रेड किया जाना आवश्यक था। चौकी की अपनी सीमाएं होती है, थाने से अनुमति की सदैव आवश्यकता पड़ती है। परिस्थितियों के कारण स्थानीय विधायक के द्वारा भी लगातार चौकी को थाना बनाए जाने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस विषय में चर्चा कर विगत वर्ष बजट में शामिल किया गया था। आज चौकी से थाना में अपग्रेड किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यहां पर अपराधियों पर शीघ्र ही नियंत्रण करने में आसानी होगी और जल्द ही कार्रवाई की जा सकेगी। और उस समय जिस समय इसमें चौकी बनाया गया उस समय इधर की जनसंख्या बहुत कम थी। शहर के अलावा इसमें गांव भी शामिल हैं। लंबे समय से ये बात आ रही थी क्योंकि कुछ क्राइम भी ज़्यादा हो गया था इस क्षेत्र में। तो अपग्रेड किया जाए चौकी से थाने में, क्योंकि चौकी की अपनी सीमा होती है कार्रवाई करने की, एफआईआर करने की, थाने से अनुमति की, उनके अंडर की बात आती है। थाने में इसको अपग्रेड करने की लंबे समय से थी। अभी हम लोग यहाँ के विधायक आदरणीय अरुण वोरा जी लगातार इसकी मांग उठाते रहे हैं। तो इस बार पिछले साल हम लोगों ने इसको बजट में शामिल किया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से चर्चा करके, और आज इसका चौकी से थाना में अपग्रेड करने का शुभारंभ आज हम लोगों ने किया है। और निश्चित तौर पर थाना के रूप में अब इसमें काम चालू होगा तो जल्दी कार्रवाई करने में सुविधा होगी। अपराधी पकड़ना हो चाहे चालान पेश करना हो तो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और स्वयं यहाँ के जो अधिकारी हैं वो तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इधर के लिए होगी। परिसीमन के लिए भी हम लोगों ने आदेश दिया हुआ है कि जो चौकी थाने हैं उसके नज़दीक के गांव या क्षेत्र दूसरे में अगर सम्मिलित हों तो उसको परिसीमन। सर, छोटी छोटी बातों को लेकर हवाई फायर किया जा रहा है आजकल। सुबह घटना हुई जामुन क्षेत्र में। हाँ, लोगों की मानसिकता क्यों इस प्रकार की बन रही है, क्या परिस्थितियां हैं, क्यों ऐसा करने पर उतारू हो रहे हैं लोग, ये बात ज़रूर सोचनी है, चिंतनी है। और लेकिन इसमें हमारे पुलिस विभाग की जो सीमा है कार्रवाई करने की, उसमें त्वरित कार्रवाई हो रही है। किसी भी प्रकार से हमारे विभाग ने ढिलाई नहीं किया है। हर प्रकार के क्राइम को लगभग 99% रिकवर करने में हम लोगों ने सफलता अर्जित की है। ये बड़ी बात है। बीजेपी आज सीएम निवास का घेराव करने जा रही है। पिछले दिनों आपके निवास का भी घेराव हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहना, मैं क्या समझता हूँ कि इनके विषय में जो है उसको कुछ कहना नहीं चाहिए। कहने सोचने लायक इनका कोई काम है नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जितनी सारी योजनाएं बनाई हैं उसके तहत इनके पास कहने करने का कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए ज़बरदस्ती माहौल ख़राब करने की एक कोशिश है कि घेराव करने जा रहे हैं। तो किस लिए घेराव करने जा रहे हो? क्या आप 2500 में धान खरीदी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है तो आप अपना धान मत बेचो, 2500 में पैसा वापस कर दो। क्या हम लोगों ने कर्जा माफ़ किया वो ठीक नहीं है तो पैसा वापस कर दो, नहीं रखना है तो। सुकमा जिले में नक्सली हमला हुआ है, कहाँ नाकाम हो रहे हैं हम लोग? कहीं पर नाकाम की बात नहीं है। देखिए, कितना भी हम लोग प्रयास करें, एक आध कोने में कहीं पर होता है। फॉरेस्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, और हम लोग इन 4 वर्षों में आप देख रहे हैं कवर करते 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 अंदर तक जितने भी कैंप हम लोग खोल रहे हैं अंदर तक घुस गए हैं। 200-250 स्कूल बंद थे इनके कार्यकाल में, वो चालू कर दिए, कैंप खोल दिए, राशन दुकान खोल दिए,
हैंड पंप लगा दिए, बिजली ले जाके लगा दिए, सड़कें अच्छी बना दी गई, तो सारी सुविधाएं, पट्टे दे दिए गए, लघु वनोपज का समर्थन मूल्य कर दिया गया, उसकी खरीदी की जा रही है। जो नक्सलगढ़ के रूप में जाने जाने वाला बस्तर आज विश्व के मानचित्र पे आ गया। वहाँ का काजू और काफ़ी हम दूसरे देशों में निर्यात कर रहे हैं। तो ये एक अमेज़न से ट्राई अप करके वहाँ की सामग्रियाँ बेची जा रही, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो एक आध छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, पर हम लोग उसको अच्छा, मंत्री जी में 4 जवानों की शहादत हो चुकी है, उनके परिवारजनों से मिलने जाएंगे, उनके परिवार को कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा? वो हमारा विभाग निमित्त हमारे डीजी और इंट वाले जो हमारे अधिकारी, हम लोग ऊपर अनुमति लेने की आवश्यकता ना हो, उसमें विलम्ब होता है, इसलिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण मंत्री जी है। उन लोग तुरंत बहुत से जिले में बहुत सारे से थाने हैं जो लगातार प्रोसेस में है, वो मेन स्ट्रीम है। जैसे कुर्सी पर थाना जो है उसको कई वर्षों से मांग है, आप लोगों की सरकार से पहले से मांग है, और सरकार आई 4 साल 4.5 साल बीत गया, पर थाना जस का तस है, उसके लिए ज़मीन तक नहीं मिल पाया। आखिर सरकार भी आपकी है, नगर निगम में भी सरकार आपकी है, क्या कहाँ पेच फंस रहा है? यही पेच फंसने की बात नहीं है। 100 जगह मांग है, 100 जगह एक साथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं लगातार नया खोलते जा रहे हैं, नया करते जा रहे हैं। ज़मीन अगर उपलब्ध नहीं होगी तो ज़मीन उपलब्ध कर दें तो निश्चित तौर पे भवन बनाने की कार्यवाही भी, जैसे पद्मनाभपुर चौकी को थाना में अपग्रेड किए हैं। ज़मीन के लिए मैं आते ही बोला तो अरुण भाई ने, विधायक जी ने जानकारी दी, हमारे एसपी साहब ने जानकारी दी कि बहुत बड़ा जगह यहाँ पर है, तो निश्चित तौर पे अगले समय में देखेंगे ताकि यहाँ भवन बने। कहीं पर ना बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चल रहा है उसके लिए स्टाफ है, भवन है, वो तो करना ही है। प्रदेश भर में नशीले पदार्थों की तस्करी बहुत जारी है, पकड़ में भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है बॉर्डर में कुछ सिक्योरिटी नहीं है जो उनको रोक लगा रही है? बॉर्डर में सिक्योरिटी पूरी तौर पर है। जैसे सड़क मार्ग, वहाँ पे नाका होता है, वहाँ सिक्योरिटी होती है, लेकिन चोर करने वाला अलग कोई रास्ता निकाल लेता है जंगल के अंदर से या कहीं से, तो हर जगह तो सिक्योरिटी होती नहीं, लेकिन कार्यवाही आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी कार्यवाही हो रही है। अच्छा, जिस प्रकार एक लास्ट सवाल। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKD न्यूज़ भिलाई ध्रुव।